जय हिंद दोस्तों। आप सुन रहे हैं प्यार की सच्ची कहानियाँ एके स्टोरी चैनल के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमित, आपका स्वागत करता हूँ और इसी तरह की सच्ची प्रेम कहानियाँ और प्यार में बिछड़ने की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो रीना एक साधारण मगर सपनों से भरी हुई लड़की थी। वह अपने छोटे से शहर में पली बड़ी थी, जहाँ जिंदगी बहुत तेजी से नहीं चलती थी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ाई, परिवार और उसके सपने के बारे में सोचना शामिल था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन रीना को अपने कॉलेज का एक ज़रूरी काम पूरा करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने दूसरे शहर जाने के लिए अपने स्थान से ट्रेन की टिकटें बुक कर ली और सुबह सुबह स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन समय पर ही थी और रीना ने ट्रेन में चढ़कर खिड़की वाली सीट पकड़ ली। उसे इस यात्रा में कुछ अलग होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन किस्मत के पास उसके लिए कुछ और ही योजना थी। ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी और रीना ने अपनी किताब निकाल ली। कुछ देर बाद एक युवक उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। वह लगभग उसी की उम्र का था और वह लड़का दिखने में स्मार्ट, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। मैं अंशु हूँ। तो रीना ने भी शालीनता से जवाब दिया और दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई। ट्रेन आगे बढ़ी। अंशु एक आत्मीय और मजाकिया किस्म का लड़का था। उसने जल्द ही रीना का दिल जीत लिया। बातों बातों में दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान लिया था। रीना ने महसूस किया कि अंशु के साथ उसका समय बहुत जल्दी बीत रहा था। उसकी बातचीत में हंसी मजाक के साथ साथ गहरी बातें भी होती थी। जैसे जैसे ट्रेन का सफर आगे बढ़ रहा था, रीना और अंशु के बीच एक अनचाही नजदीकियां पैदा होने लगी। रीना ने महसूस किया कि वह अंशु की तरफ खींची चली जा रही थी। उसे पहली बार ऐसा लगा था कि जैसे उसने किसी को अपना दिल दे दिया। अंशु भी रीना के साथ सहज महसूस कर रहा था। उनकी बातचीत ने एक नया ही मोड़ ले लिया, जहां दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से साझा करने लगे। अंशु ने रीना से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मुलाकात केवल एक इत्तेफाक नहीं, मैं तुम्हारे साथ समय बिता कर बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। रीना के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि वह भी अंशु के प्रति वही
फीलिंग महसूस कर रही थी। ट्रेन का सफ़र धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अंशु ने रीना से पूछा, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? रीना कुछ कहने वाली थी कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। समय ने उसके बीच की बातचीत को रोक दिया। रीना और अंशु ने अपने नंबर साझा किए, लेकिन उनकी मुलाकात का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका। रीना ने कई बार अंशु को मैसेज किया, लेकिन किसी कारणवश संपर्क टूट गया। रीना के मन में अंशु की यादें गहराई तक बस गई थी। उसने उस छोटे से सफर में जो महसूस किया था वह किसी पूरी प्रेम कहानी से कम नहीं था। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे इरादों के अनुसार नहीं चलती। रीना ने महसूस किया कि कुछ रिश्ते हमेशा अधूरी ही रहते हैं, लेकिन उनकी यादें हमें जीने का कारण देती है। रीना आज भी उस ट्रेन के सफ़र को याद करती है। वह अंशु की मुस्कान, उसकी बातें और वह पल जब दोनों ने अपने दिल की गहराई को छू लिया था। यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन रीना के दिल में यह हमेशा जिंदा रहेगी।